बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को जिम्मेदारी दी है कि अपने क्षेत्र के जनता से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने की चेष्टा करें। पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुम्हरार की जनता के मदद के लिए हम सतत कार्यरत रहे हैं। पत्रकारों के सवाल पर अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी जानिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, पटना शहर में जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है कुम्हरार 183 कुम्हरार, पिछली बार बरसात में हम लोग शर्मसार हुए नोटबुक बात अगर करें, और उसी समय मैंने और बिहार सरकार हमारे सांसद रविशंकर प्रसाद जी और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस बार हम 12 से 24 घंटे के भीतर जितनी भी घोर बारिश हो, हम बारिश रुकने के बाद जल जमाव नहीं रहेगा। और उसके लिए हम लोगों ने और हमारी सरकार ने अनेकों उपाय किए। एक तरफ जहां हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग गली गली घूमकर जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस टोले में रहते हैं, वहाँ घूमकर और वहाँ की कमी बेसी को उजागर किया। क्योंकि जो आदमी जिसका छप्पर ढाता है उसको ज़्यादा आइडिया होता है। इस थ्योरी के अंतर्गत हम लोग स्थानीय लोगों से हमारे माननीय सदस्यों ने राय लिया क्या करना चाहिए। दूसरे तरफ हमारे पास जितने भी टेक्निकल लोग थे, इंजीनियर या एक्सपर्ट लोग थे, उन लोगों को विशेष जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के लेवल पर मीटिंग हुआ और उनको विशेष जिम्मेदारी दिया गया कि किसी कीमत पर जल वर्षा होने के बाद जल जमाव जल्दी से जल्दी निकले। और उसी का फलाफल ये हुआ कि एक ऐतिहासिक ढंग से उड़ाई का काम हुआ। अभी भी कुछ गली मोहल्ले जहाँ बचे हुए हैं उस पर अभी भी काम चल रहा है और निरंतर ये बरसात भर उड़ाई चलते रहे। उड़ाई का क्रम को एक कारण ये हो पर्याप्त मोटर, मतलब पर्याप्त और एक्स्ट्रा मोटर इस तरह की ट्रॉली पंपों की व्यवस्था हमने किया। नए नए संप पंपिंग सेट बैठाए जा रहे हैं और पुराने जितने संपिंग सेट थे उसको ऊंचा करने का काम चल रहा है। उनके सारे मशीन को रिपेयरिंग करने का, अप टू डेट करने का काम चल रहा है। साथ ही साथ नए मशीन ज़्यादा क्षमता वाले लगाए जा रहे हैं। कच्चा नाला भी खोदा जा रहा है जहाँ पक्का नाला अभी नहीं तैयार है। जो पक्का पहले से नाला है उसकी मरम्मती का काम चल रहा है। तो ये सब काम द्रुत गति से चल रहा है और एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोगों ने लगा रखा है। तो और ये हम लोग संकल्पित हैं। आज भी ये जो आप मीटिंग देख रहे हैं इसका एक मुद्दा जल जमाव भी है और ये उसी क्षेत्र के हमारे जो भाजपा के जिला के प्रदेश के नेता लोग बैठे हुए हैं वो इसी चिंता में आज हम बैठे हुए हैं कि कैसे और बेहतर स्थिति बनाए है। जैसे अभी तक कंकड़बाग में जो कल की घोर बारिश 2 घंटे की घोर बारिश हुई, इस बारिश में भी जल जमाव हो जाता था। आधे घंटे के भीतर जल जमाव समाप्त हो गया। एक आध जगह जहाँ गड्ढा सूखा है, अभी नगर हम अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात किया है कंकड़बाग नगर निगम से, उन्होंने कहा कि उसको ट्रॉली पंप से हम पानी निकाल रहे हैं। इस तरह से चाहे वो राजेंद्र नगर का इलाका हो, चाहे वो कंकड़बाग का इलाका हो, चाहे संदलपुर का इलाका हो और पटना का कोई इलाका हो, हम लोग जल जमाव कराएंगे। विकास का ये एक पार्ट है, इसलिए विकास के इससे अलग आप नहीं कर सकते। और जहाँ तक विकास की बात है तो पार्कों का शहर कौन हो गया, तो आज पार्कों का शहर बिहार में कहा जाता है कि पटना। यह एनडीए सरकार की देन है। पुलों का शहर कौन हो गया, तो पुलों का शहर पटना हो गया। यह एनडीए सरकार की देन है। गंगा घाट का सौंदर्यीकरण आज पूरे दुनिया में गंगा घाट का सौंदर्यीकरण अपना सानी नहीं रख रहा है। इस तरह के अनेकों काम हो रहे हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, पाटलिपुत्र स्टेडियम हो,
चाहे म्यूजियम हॉक स्टेडियम को भी और बेहतर बनाने का काम चल जा रहा है, हॉस्पिटल को भी पहले से हम बेहतर कर रहे हैं। राशन अभी आपने देखा कि राशन नए सिरे से हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बनाने का काम किया, बहुत लोगों का किया, अभी भी बहुतेरे छूटे हुए हैं, उस पर हम पुनः लगने वाले हैं। इस तरह से चौमुखी प्रशासनिक स्थिति भी, हम अपराध होता है, अपराध कभी नहीं हुआ राम राज्य में और कृष्ण राज्य में, जब भगवान के राज्य में जब क्राइम नहीं रुका तो इसका हम दावा नहीं, लेकिन क्राइम होने के बाद तुरंत अपराधी पकड़े जाए, ये हमारी कोशिश है। अब दिन हो या रात हो, कोई डरता नहीं है। पहले तो लोग दिन में भी भाई घर से निकलने से डरते थे, तो ये स्थिति बनी हुई है। काफ़ी अच्छा विकास की गति पकड़ी हुई है। हम और विकास और पटना को, बिहार को दुनिया के एक शीर्ष स्थान पर रखना चाहते हैं, भारत के शीर्ष स्थान पर चलना चाहते हैं। हम संकल्पित हैं और एनडीए संकल्पित है, और इसलिए चुनाव का मुद्दा भी यही अगर होगा तो हमें कोई क्या मुद्दा होगा? देखिए, आने वाले कुछ महीनों में बारिश का जो आगाज़ दिखाई दे रही है, पिछली बरसात में 2019 में भारी फजीहत पटना के अंदर हुई थी सरकार की। इस बार लेकिन सरकार लगातार कोरोना महामारी के संकट के बाद भी सरकार काफ़ी उग्र गति से और चौकस है, पूरे पदाधिकारी, पूरा सिस्टम, यहाँ तक कि बिहार के एनडीए के मुखिया और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार कंकड़बाग के अनेक संप हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और जहां से त्रुटि थी उन्होंने तुरंत अपने बड़े सीनियर पदाधिकारी को निर्देश दिया कि त्वरित गति से काम को सुचारू रूप से चलाकर पटना की जल निकासी को तत्काल उसको कम करके और व्यापक स्तर पर जनता का सहयोग करने का मौका प्रदान किया जाए। आने वाले समय में मेन मुद्दा विकास का होगा, विधानसभा चुनाव का, और यहाँ के प्रत्याशी विगत 15 साल से लगातार पटना कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लगा। पिछले बार उन्होंने एनडीए से अलग हट के भी चुनाव लगा, उसके बावजूद उन्होंने 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीता। इस बार बिहार में लगता है कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाले ये एनडीए के कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी होंगे और निश्चित रूप से एक भारी इनकी जीत होगी, यही हम सबकी कल्पना है। और हम लोग को लगता है कि निश्चित रूप से इनकी, देखा जाए तो कि अभी भी आप लोग के तब तो वार्ड में या आप लोग के घरों के तरफ में पानी देखने को तब मिल रहा है। देखिए, पानी ऐसा श्राप है पटना के कि आपके धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है, लेकिन आज की और पिछले पटना की बहुत स्थिति बदलते जा रही है। पानी सरकार की लगभग आदेश दिया गया है कि 12 से 24 घंटा में पानी निश्चित रूप से जल निकासी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को लगता है कि सरकार निश्चित रूप से अडिग है और पूरे प्रशासनिक और व्यवस्था लगी हुई है। पानी होगी, लेकिन त्वरित गति से उस पानी को निकासी कर दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार मिश्रा, कुम्हरार। सब मुद्दा होगा। देखिए, कुम्हरार विधानसभा की जनता का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास होने वाला है इस चुनाव में। और जहाँ तक एनडीए सरकार जो अपनी है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार एनडीए की चल रही है, उस सरकार में विकास खूब हुआ है। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। ऊपर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बिल्कुल सहयोग मिलता है बिहार के विकास में। और यहाँ नीतीश जी और मोदी जी का जो सरकार है, सुशील मोदी जी का, उसमें विकास का गंगा बह रहा है। और जो प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में वो विकास ही रहने वाला है। और एक दूसरा जो मुद्दा है वो जल जमाव। पिछली बार बारिश में हम लोग सभी जनता जल जमाव से त्रस्त हुई थी, लेकिन इस बार जो बारिश का ट्रेंड दिख रहा है, इतनी भारी बारिश के बाद भी 12 से 24 घंटे में वर्षा का पानी जो है वो निकाल दिया जा रहा है। तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। और इसके लिए शाबाशी भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो कुम्हरार विधानसभा के विधायक हैं अरुण सिन्हा जी, उनको बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए और नीतीश कुमार को ही क्रेडिट जाना चाहिए। तो इस नाते यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने जा रहा है मेरे ख्याल से। और बाकी जो विपक्ष, जो एनडीए के जो विपक्ष के लोग हैं, वो इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन पानी रुकेगा तब तो मुद्दा बनेगा। मेरा ये मानना है। आम जनता के नाते हम बहुत खुश हैं एनडीए सरकार से, अपने विधायक अरुण सिन्हा जी से,
और पूरा विश्वास है कि इस बार फिर हमारे अरुण सिन्हा जी ही भारी बहुमत से जीत के आएंगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार।